इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आपका वर्मा कोचिंग में और हम लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का साइंस, जो कि पाठ 9 है सॉइल यानी मिट्टी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसका पाठ 9 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ह्यूमस की मात्रा खाली जगह मिट्टी में सर्वाधिक होती है। तो ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कौन से मिट्टी में अधिक होती है? तो ये होगा आपका दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में अधिक होती है। ठीक है, खाली जगह मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है। कौन सी मिट्टी में जल बहुत कम होती है? तो वो चिकनी मिट्टी है, वो चिकनी मिट्टी है। ठीक है, अगला है तीसरा कि मृदा का उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो कौन से बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? तो वो मृदा है मृन्मय मृदा, मृन्मय मृदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। सैल कणों के अतिरिक्त मिट्टी में क्या होता है? वायु और जल, कि जल और पादप, या खनिज जैव पदार्थ वायु और जल, या फिर जल वायु और पादप? क्या होता है ये तीनों में से? तीनों में से आपका होगा, तीनों में से 3 नंबर हो जाएगा आपका, खनिज जैव पदार्थ वायु और जल। अगला है दूसरा कि मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है? धीमी, तीव्र, मध्यम, या इनमें से कोई नहीं? तो मिट्टी का बनना जो है आपका ये मिट्टी का बनना आपका तीव्र प्रक्रिया, धीमी प्रक्रिया? मिट्टी का बनना एक तीव्र प्रक्रिया है। अगला है मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं? मृत्तिका, ह्यूमस, या फिर इनमें से कोई नहीं? 3 नंबर। तो आपका ये हो जाएगा रंध्र का अंग्रेजी नाम है स्टोमाटा। ये ह्यूमस कहलाएगा। हाँ, ह्यूमस कहलाएगा ये। और निम्न में से किस मिट्टी में जल का अंतःस्रवण सबसे अधिक होती है? माने किस मिट्टी में सबसे जल्दी से पानी सूख जाता है? तो बलुई में, कि मृन्मय मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, कि काली मिट्टी में? तो बलुई में, बालू वाला माटी में ज़्यादा पानी पहले सूख जाती है। ठीक है, अब इसमें है मिलान कीजिए। आइए इसको मिलाते हैं। जीवों खंड या को खंड बो से मिलाना है। ठीक है, जीवों को आवास देने वाली कौन है? सभी प्रकार का मिट्टी है ना। फिर दूसरा है मिट्टी की ऊपरी परत। तो मिट्टी की ऊपरी परत क्या है? मिट्टी का ऊपरी परत गहरे रंग का है। बलुई मिट्टी में क्या है? बलुई मिट्टी बड़ा कण होता है। फिर है आपका मृदा की मध्य परत क्या है? ह्यूमस की मात्रा कम होगी इसमें। और मृन्मय मृदा एक बच गया। मृन्मय मृदा क्या है आपका? सघन छोटे कण। ठीक है, ये इसमें मिला दिया हमने। अब इसके सामने इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगला है कि मिट्टी परिच्छेदिका क्या है? इसके विभिन्न स्तरों को सचित्र द्वारा दर्शाइए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको 4 नंबर का मिल जाएगा, आपको पेज नंबर 87 में यानी 87 में। ठीक है, आपको इसमें ये चित्र बनाना है, चित्र 9.3 मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, ये चित्र बनाना है आपको, ये चित्र बनाना है। और इसमें थोड़ा सा आपको लिखना है, यहाँ से थोड़ा ऊपर से, यहाँ से
आपको यहाँ से 4 नंबर का लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है, ठीक है। फिर ये आपको ये लाइन लिखना है, संगठन ये भिन्न होती है, ये यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। किताब में आपका 87 नंबर पेज नंबर में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि मिट्टी का अपरदन क्या है, इसके विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। तो इसका विभिन्न कारक भी है। इसका मृदा अपरदन क्या है? पवन, जल, बर्फ द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह को हटना मृदा का अपरदन कहलाता है। यानी कि बारिश के पानी द्वारा भी जमीन की ऊपरी परत यानी मिट्टी को बहा कर ले जाती है, जिसको हम लोग मृदा अपरदन भी कहते हैं। और इसके कारक क्या है? वनों की तेज कटाई, फसलों में रासायनिक पदार्थ का छिड़काव करना, ठीक है, इसीलिए मृदा अपरदन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर कि मृदा के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो मिट्टी 3 प्रकार की होती है, ठीक है, मृत्तिका, दुमही तथा बलुई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि मृदा संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो पहला है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है। फिर और क्या करना है? वन उन्मूलन पर प्रतिबंध लगाना है, मतलब वन की कटाई पर प्रतिबंध लगाना है। अगर इसके साथ ही आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें आपको जीके भी मिलेंगे, ठीक है, जीके भी मैं इसमें अपलोड करता हूँ कि आपको खूब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। क्वेश्चन 8 देखते हैं कि बिरसा ने अंतःस्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने पाया कि इस प्रयोग में प्रयुक्त मृदा के नमूने में से 200 ml जल को अंतःस्रवण करने के बाद 10 मिनट लगे। मृदा के अंतःस्रवण दर ज्ञात कीजिए। तो जल है 200 ml, समय लगा 10 मिनट। तो अंतःस्रवण के लिए इसको डिवाइड करेंगे 200 को 10 से, तो 20 ml पर मिनट का टाइम लगा इसको, ठीक है। 20 ml का टाइम लगा पर मिनट। 9 नंबर का है कि मृदा प्रदूषण रोकने के लिए उपायों के बारे में बताइए, यानी मिट्टी प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। तो करना क्या है? प्लास्टिक के सामान और पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। उर्वरक कीटनाशक दवाइयों का उपयोग रोकने से प्रयुक्त तरीकों से मृदा प्रदूषण रोक सकते हैं, ठीक है। अगला है कि धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है। तो जानते हैं धान की फसल के लिए दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं कि कैसे स्थानों पर मृदा का अपरदन अधिक होता है। तो क्या होता है? मरुस्थल और बंजर भूमि पर मृदा का अपरदन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। 12 नंबर है चिकनी मिट्टी भारी क्यों होती है। तो देखिए, चिकनी मिट्टी के कण बहुत महीन होते हैं, होने के कारण आपस में जड़े रहते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान कम होते हैं, इसके कारण वायु कम होती है। इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, जिसके कारण यह भारी होती है। इसमें मिट्टी में अधिक जल पाया जाता है। अब देखो, इसमें देखिए कहा गया है कि 13 में कि कौन सी मृदा हल्की होती है और क्यों। तो बलुई मिट्टी है ना, बलुई मिट्टी हल्की होती है क्योंकि इनमें से इसमें कण की अपेक्षा बड़े कण होते हैं, जिसमें ये आपस में जल्दी जुड़ नहीं पाते, इसीलिए इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इन रिक्त स्थानों में वायु भरी रहती है, इसीलिए हल्की होती है। 14 नंबर का है कि मिट्टी के प्रमुख अवयव कौन कौन हैं। तो मिट्टी के प्रमुख अवयव है रेत, सिल्ट और मृत्तिका, यही तीनों है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण क्यों जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें मिट्टी का अपरदन रुक जाता है, जिससे यह संरक्षित रहते हैं और हमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की प्राप्ति होती है, जिससे अच्छी फसल होती है। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।